नमो नमः। आज शुक्रवार आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2081 19 जुलाई 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक का विवेचन आज हम लोग देखेंगे। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यः प्रतिमा प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। गुरुर्गरीयान् का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यः प्रतिमा प्रभाव। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अगला श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए शरीर से लंबा पड़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में समर्थ हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वामहमीशमीड्यम्। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते।
ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ? मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। 1 प्रमाद अर्थात असावधानी, उससे होता है। 2 हंसी दिल्लगी विनोद में ख्याल न रहने से। और अपमान जो होता है उसका तीसरा कारण अपनेपन की घनिष्ठता होने पर, अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कभी लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते, उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है। जैसे तुम बड़े सत्य बोलते हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वह तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल्लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने, बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है, कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें व 42वें श्लोकों में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात अर्थात प्रमाद से, अब हासार्थम हंसी दिल्लगी से, और प्रणयेन प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांत देकर किया है। अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल्लगी के लिए मित्र मित्र का, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन हुआ है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देवरूप का वर्णन होने से शांत रस 15 से 18वें श्लोक में, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस 11वें अध्याय के इसी अध्याय के 20वें श्लोक में। अपनी जिह्वा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस यह 30 व 32वें श्लोक में है। भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से बिभत्स रस 23 से 25वें श्लोक में यह बात आई है। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस रूप में वीर रस 33वें श्लोक में है। लंबे पढ़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस यह 44वें श्लोक में यह बात आई है। इसके
मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस। इसी 11वें अध्याय के 28 व 29वें श्लोक में यह बात आई है। दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है। इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है। यह 11वें अध्याय के 44वें श्लोक का उत्तरार्ध और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है। यह 42वें श्लोक के पूर्वार्ध में यह बात आई है। इस प्रकार 11 रसों का वर्णन इस 11वें श्लोक अध्याय में विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हुआ है। अब आगे के श्लोक से संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को अर्थात सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। ऐसा अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शय देव रूपम। तत् अर्थात वह शब्द परोक्षवाची है, अतः तदेव तत एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देव रूप विष्णु रूप पहले कभी देखा है जो अभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवांस्तव देव देहे ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और च पद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च। इन दोनों बातों से ये सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत
भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदैव पद से भगवान ने, और 50वें श्लोक में भूयः पद से संजय ने भी उसी विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज को दिखाने की बात कही है। देव रूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात, 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, और यहाँ भी देवरूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी तेनैव पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन्निवास, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया है और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। इस श्लोक की विशेष बात, भगवान का विश्वरूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्वरूप में अनंत ब्रह्मांड हैं तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत है। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होने से जो का त्यों ही रहता है। यह विश्वरूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसलिए इस विश्वरूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्मा तत्व है उसका बोध होता है, और भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है। पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व रूप का दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सबके सब दिव्य और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण, निराकार, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार आदि जितने रूप हैं वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए अपने द्विभुज रूप शरीर के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। भगवान ने अनंत असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्वरूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी
वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते गए, जिसमें पहले देव रूप की, फिर उग्र रूप की और उसके बाद अत्युग्र रूप की प्रधानता रही। अत्युग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपने दिव्याति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों में से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। आज का विवेचन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवादः।